हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हम एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के और भी एग्ज़ाम किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसकी क्या स्ट्रेटजी रखें, कौन कौन सी बुक फॉलो करेंगे जिससे कि आप अपने गोल की प्राप्ति कर पाएँ, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, सबसे पहले हम वो आपको बताना चाहेंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल जो है बेटा, उसे बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये आपका ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम होता है, जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये 12th के बाद होता है। एसएससी एमटीएस, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 10th के बाद होता है। फिर उसके बाद आता है बेटा स्टेनोग्राफर, ठीक है, ग्रेड सी एंड डी। इसके लिए बेटा एक अलग से स्टेनो का कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसका टेस्ट होता है। उसके बाद एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एंड एसएसएफ, इसमें होता है, ये 10th के बाद होता है। एसएससी सीपीओ बेटा, ये आपका इसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और इन सब के और भी पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी आती है इसके अंदर, और ये ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है मेनली बेटा। इसमें दिल्ली पुलिस एसआई जो है वो बनते हैं, ठीक है। जेई का एग्जाम, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी आती है। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर एसएससी अब कंडक्ट करने लगी है एग्जाम। और डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है एसएससी लेती है एलडीसी की पोस्ट से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो ये सारे एग्जाम जो है बेटा एसएससी कंडक्ट करती है, ठीक है। और इन एग्जाम मतलब क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या है कि मतलब कुछ स्ट्रेटजी और कुछ बेस्ट बुक हमें चाहिए, जिससे कि हम एकदम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो आप ध्यान से बेटा इन बुकों को समझेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारी बुक है मैथ्स की, एसएससी किरण, जो मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज बुक है, वो मैं बोलता हूँ बच्चों को सभी को कि वो प्रेफर करें, मतलब उससे स्टडी करें, जिससे कि टाइप वाइज बुक क्वेश्चंस की, जिससे कि वो ना, जैसे कि मान लीजिए कुछ कहते हैं कि टीचर की भाई आर.एस. अग्रवाल की बुक यूज़ कर लें। जैसे गांव देहात के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं ना, आर.एस. अग्रवाल की बुक यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर उनको एक समस्या आती है कि उसमें क्या है, सबका ना टाइप एकदम अलग अलग होता है बच्चा, सबका टाइप क्या होता है, एकदम अलग अलग होता है। और टाइप अलग अलग होने के बाद, मतलब जैसे मान लीजिए पहला कोई क्वेश्चन करा वो एक टाइप का है, फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का आ जाता है, जिससे कि बच्चों को समस्या होती है और वो मतलब क्वेश्चन जब नहीं सॉल्व करता तो उसका मोटिवेशन टूट जाता है और बुक रख देता है साइड में और पढ़ना छोड़ देता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक टाइप के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे टाइप के सारे कर लिए, तो टाइप वाइज जो क्वेश्चन है वो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जीएस की बुक की बात करें तो लूसेंट, आपको पता है ये सबसे बेस्ट बुक है। और अगर लूसेंट के अलावा कोई और बुक लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की सार संग्रह 1 लाइनर बुक है, महेश कुमार बन्नाल जी ने अभी बुक पब्लिश की है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही मतलब डायग्रामेटिकली और ब्लॉक वाइज समझा रखा है। फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी किरण चैप्टर वाइज बुक ले सकते हैं। मैं अभी आपको सारी बुकों को एक बार वो दिखा दूंगा फ्रंट पेज, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो प्रिंट टू पैरामाउंट वाली बुक बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं। और उसके बाद और बेसिक पढ़ना है, जिसको कुछ भी नहीं आता समझ लीजिए सपोज, तो उसके लिए ये बुक है लाइट हाउस, एकदम बेसिक बुक है, जिससे कि आप अपने ट्रांसलेशन या बेसिक चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मास्टर भी इसकी बुक आती है, उसको अपना एडवांस वर्जन में आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि सारा जो है आप उसमें डिटेल में हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है, क्रिस्टोफर फोनिक्स जी ने लिखी हुई है। देन प्रैक्टिस सेशन के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप एमबी पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उसमें मिल जाएंगे आपको। और रीजनिंग के लिए बच्चा क्या करेंगे, आप आर.एस. अग्रवाल की बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है वो बेस्ट बुक है, उसमें बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आप वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आप क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसएससी किरण चैप्टर वाइज ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देन करंट अफेयर की बात करें तो स्पीडी की एक बुक होती है, और या फिर प्लेटफॉर्म की रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप। और अगर बात करें कि ऑनलाइन आपको अगर कुछ पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो नेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है बेटा, उसको आप देख सकते हैं, जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हैं 5 बजे करीब, अराउंड 4 बजे करीब। उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपकी मतलब स्टैटिक जीके बहुत इंप्रूव हो जाएगी उससे। और स्टडी आईक्यू चैनल पर देखेंगे तो वहाँ पर आप डिटेल में और चीज़ों को समझ पाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपको जो है थोड़ा सभी बुकों के एक फ्रंट पेज एक बार दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। देखिए बच्चा, ये जीके सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक है। अब ये तो पुरानी बुक है मेरे पास, अब नई बुक आ रही है लेटेस्ट, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। आप उसको ले सकते हैं, और वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन की है, उसमें थोड़ा सा चेंज, अगर कोई इसमें अगर त्रुटि होगी तो उसमें ठीक करके वो पब्लिश की गई है, वो ज़्यादा बेस्ट बुक रहेगी, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, रीजनिंग की ये मैंने आपको बताई थी आर एस अग्रवाल, तो ये आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। इसमें सारे मतलब बहुत हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, सब तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, देखो मैथ्स की जो है चैप्टर वाइज एसएससी किरण की बुक है वो ले सकते हैं। इसे देखो मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये मोटी होती है जिससे कि मतलब आराम से जो है आप सॉल्व कर पाए, चीज़ों को आराम से कैरी कर सकें, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। स्पीडी की बुक देखो, ये करंट अफेयर की बुक है, ये ईयरली और वार्षिकली ले सकते हैं। तो स्पीडी की बुक जो है ये आप वार्षिकांक बुक जो है इसे आप खरीद सकते हैं। ये आपको मतलब बेहद, इसमें हर तरीके के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद देखिए मेरे पास ना ये बैंक पीओ की एमबी पब्लिकेशन की बुक है। इसमें एसएससी सेम ऐसे ही एसएससी की आती है प्रीवियस ईयर की, जिसके अंदर सारे आपको सेट मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है। इसमें जो गलतियां भी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर की वाली बुक लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश की मैंने आपको बताया था, अगर ये देखना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी बुकों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो है आप अपनी मतलब स्टडी को इन बुकों से जब करेंगे तो बहुत ही इंप्रूवमेंट मतलब आपको मिलेगा, और आप अपनी मतलब गोल की प्राप्ति एकदम सटीक वे में कर पाएंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब ये मैंने आपको सारी बुकों के बारे में बताया। अगर आपको डिटेल में और स्टडी करनी है तो ड्रोन पाठशाला वाले चैनल पे मैं जो है अपनी मैथ्स की वीडियो अपलोड मैंने बहुत सारी कर रखी है। उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अपलोड कर रखा है। वहाँ पे आप डिटेल में जाके मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। और अगर आपको जीएस की वीडियो या फिर साइंस से रिलेटेड वीडियो देखनी है, या फिर कोई और एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या फिर और एग्जाम की कोई पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे साइंस की वीडियो जो है टेक्निकल ड्रोन पाठशाला पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उस पर जरूर से जरूर इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं फिर, जय हिंद बच्चों।